हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले चुनाव में मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के क्या कार्य हैं, जिससे कि हमारे जो भी नए साथी इलेक्शन कराने जा रहे हैं वो इस वीडियो को देख के आसानी से पूरा ये वोटिंग करा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मतदान अधिकारी प्रथम यानी P1 को क्या करना है। तो जो P1 होता है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। यानी एक वोटर लिस्ट मिलती है जिसमें चिन्हित होती है और बाकी जो होती हैं वो चिन्हित नहीं होती हैं, वो आपके जो है PO के लिए, P2 के लिए होती हैं। जो चिन्हित प्रति होगी वो आपके P1 के लिए होगी, वो उसको रखेगा अपने पास। अब जब वोटर आता है तो सबसे पहले P1 के पास आएगा और एक BLO द्वारा दी हुई पर्ची और एक ID कार्ड लाएगा। तो आपको सबसे पहले उसकी जांच करनी है कि जो ID कार्ड लेके आया है ये वही मतदाता है, यानी उसकी आपको क्या करना है, पहचान सुनिश्चित करनी है। कैसे? जैसे ये दिए हुए हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं, दिए हुए हैं 12 दिए हुए हैं पहचान के, जो पहचान पत्र होते हैं। जैसे पासपोर्ट हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका जॉब कार्ड हो सकता है। तो इस लिस्ट में से वो कोई ID लाएगा, आप उसकी ID देखेंगे, उसकी फ़ोटो चेक करेंगे और एक बार आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि हाँ ये वोटर सही है, तब आपको क्या करना है, आपके पास जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में अगर वो पुरुष है तो जहाँ पे उसका जिस सीरियल नंबर पे नाम आ रहा है उसे तिरछी लाइन से जैसे दिखाया गया है उसे काट देंगे कि ये वोट पढ़ने जा रहा है। और अगर वो महिला है तो तिरछी लाइन से काटेंगे भी उसे क्रॉस करके और उसके सीरियल नंबर पे एक गोला भी बनाएंगे। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। अब जब आपके सामने वोटर लिस्ट होगी तो उसमें कुछ वर्ड भी आएंगे, तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको वोटर लिस्ट में भी कभी लिखे होते हैं और उसके साथ अलग से पेज भी मिल जाता है। कहीं लिखा होगा PB, यानी ये पोस्ट बैलेट से वोट करेगा, ये आपके पास नहीं आएगा। EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, यानी ये मतदाता की ड्यूटी इलेक्शन में लगी है और ये EDC से वोट करेगा, यानी एक सर्टिफिकेट उसे मिलेगा, उससे वो वोट डालेगा। 3 वर्ड और लिखे होते हैं, A एब्सेंट, और उसके बाद S होता है, कहीं कहीं शिफ्टेड लिखा होता है, और D डेड। तो ये 3 तरह के मतदाता की भी उसमें साथ में पेज होता है। तो अगर इसमें से कोई आ जाता है तो क्या करना है, तो उसकी अच्छी तरीके से पहचान चेक करनी है और अगर आपको लगता है नहीं ये ठीक है तो उसको भी वोट डलवाना है और उसके बाद उसकी आपका पीठासीन द्वारा उसका एक प्रारूप होता है घोषणा का, उसे भरवाते हुए उसे भी वोट डालने दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वोटर आया, आपने उसकी पहचान चेक कर ली, उसके बाद अपनी वोटिंग लिस्ट जो आपके पास लिस्ट है उसमें अगर पुरुष है तो क्रॉस कर दिया, महिला है तो क्रॉस करके गोला भी बना दिया। अब आपके बाद होता क्या है, हर 2 घंटे में P1 से पूछा जाएगा कि कितने वोट पड़े। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इस तरह का एक पेज रख लें। कोई वोटर आया पुरुष, आपने अपनी वोटर लिस्ट में टिक किया, पुरुष वाले साइड में यहाँ पे नंबर 1 काट दिया। महिला आई, वहाँ पे आपने टिक किया, गोला बनाया उसके सीरियल नंबर पे और यहाँ महिला वाले साइड में 1 काट दिया। तो ये साइड बाय साइड अगर करते रहेंगे तो हर 2 घंटे के बाद आपको काउंट नहीं करना होगा और आप आसानी से महिला पुरुष का कितना मतदान हुआ है हर 2 घंटे में अपने पीठासीन को बता पाएंगे। तो इस तरह से P1 का काम हो जाएगा। आया, वोटर ने अपनी पहचान सुनिश्चित कराई, वोटर लिस्ट में टिक लगवाया और उसके बाद वोटर लिस्ट में टिक लगवाने के बाद अब आप उसकी डिटेल P2 ने नोट कर ली। जब आपने उसका नाम ज़ोर से लिया तो उसका जो आपका P2 है जिसके पास रजिस्टर होता है वो उसे डिटेल नोट करेगा। तो P1 से अब पहुंचेगा वोटर मतदाता यानी P2 के पास। देखिए ऐसे बैठे होते हैं, पहले P1 बैठेगा, फिर P2 बैठेगा, फिर P3 बैठेगा, उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट होगा और सामने आपका पीठासीन होगा। तो P1 ने पूरा काम कर लिया, अब पहुँचेगा P2 के पास। P2 को क्या करना है, P2 जो होता है यानी मतदान अधिकारी द्वितीय, वो अमिट स्याही जो लगानी होती है उसका, मतदाता रजिस्टर का और पर्ची का, 3 चीज़ों का प्रभारी होता है। तो सबसे पहले मतदाता P1 से P2 के पास पहुंचेगा। तो P2 के पास एक रजिस्टर होता है जिसे कहते हैं 17 का, ये देख लें सामने। तो उसे क्या करना है, सबसे पहले और एक चीज़ और याद रखनी है, जब आप पहला वोटर सबसे पहले सुबह आएगा तो उससे पहले एक लाइन आपको लिखनी है कि मशीन पे जो कंट्रोल यूनिट है उसमें
टोटल बटन दबा के 0 चेक कर लिया गया। ये लाइन लिखेंगे कि उसमें 0 टोटल बटन बता के 0 चेक कर लिया गया, ये लाइन लिख के साइन करेंगे। अब वोटर आएगा, आपने P1 ने भेजा आपके पास P2 के पास, तो अब उसका आपको क्या करना है, पहला सबसे कॉलम होगा क्रम संख्या, तो ये रजिस्टर का ही क्रम संख्या होगा 1 2 3 4 5 6, आप पहले से भी डाल सकते हैं। दूसरा कॉलम है आपका, कह रहा है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, यानी जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें उसका सीरियल नंबर क्या है। मान लीजिए सीरियल नंबर है 730, तो आप 1 के सामने लिखेंगे 730। अब किस चीज़ से वोट डालने आया है, मान लीजिए आधार से आया है तो आप लिखेंगे आधार, अगर इलेक्शन वाले कार्ड से आया है तो आप लिख देंगे इपिक, और जो भी आईडी लाया है तो अगर कोई आईडी लाता है तो उसका नाम और नंबर लिखेंगे, और अगर इपिक लाता है, इलेक्शन वोटर कार्ड लाता है तो वो लिख देंगे। उसके बाद उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लेंगे, अगर वो हस्ताक्षर करना चाहे तो उसे हस्ताक्षर करने देंगे, और तीसरे कॉलम में या जो है उससे अंगूठा लगाना चाहे तो अंगूठा लगवा लेंगे। और लास्ट में एक टिप्पणी का कॉलम होता है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं लिखना, जैसे एसडी वोटर आ गया कोई, तो आप वहाँ पे मार्क लिख देंगे एसडी वोटर, या ईडीसी वाला आ गया तो वो टिप्पणी में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से रजिस्टर में सबसे पहले एंट्री करनी है P2 को। उसके बाद क्या करना है, उसे एक मतदाता पर्ची बना के उसको देनी है। मतदाता पर्ची ऐसी होगी, देखिए सामने, सिर्फ 2 चीज़ें भरनी होगी, आपके रजिस्टर का सीरियल नंबर क्या है, और जो आपने दूसरे कॉलम में लिखा है यानी निर्वाचक नामावली में उसका सीरियल नंबर क्या है वो लिख देना है, दोनों सीरियल, और नीचे अपने छोटे से साइन कर देने हैं। तो ये मतदाता पर्ची आप बना के उसको देंगे। और तीसरा काम करना है, उसके स्याही लगाना है, उसके बाएं हाथ की उंगली जो होती तर्जनी, उस पर स्याही लगाना है। अब आपने काम कर दिया, अब आप उसे भेजेंगे, P2 भेज देगा P3 के पास। P3 क्या करता है, ये अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। जो कंट्रोल यूनिट होती है जिससे बैलेट इशू किए जाते हैं, ये उसका प्रभारी होगा। तो सबसे पहले वो जो आप मतदाता उसके पास आएगा वो पर्ची उसे देगा, उससे पर्ची वो लेगा और उसकी अंगुली में स्याही चेक करना है। उसका काम है कि उसे पहले वोट डलवाने से पहले ये मेक श्योर कर ले कि उसकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पे अमिट स्याही लगी हुई है, वो देख लेता है, ठीक है। अब आप उसको बैलेट इशू कर देगा। कैसे करेगा, देखिए सामने कंट्रोल यूनिट बनी हुई है, कंट्रोल यूनिट में एरो से दिखाया गया है। तो यहाँ पे जब बैलेट पे क्लिक करेगा तो ऊपर रेडी का बटन दब जाएगा। अब वो अपने पास उससे पर्ची लेके रख लेगा और मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में, जहाँ पे वीवीपैट और वोटिंग बैलेट वाली मशीन लगी होती है, वहाँ भेज देगा। वो जाएगा, वहाँ पे अपना वोट डालेगा, बीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद P2 से जाने के लिए कह सकता है कि आपका वोट हो गया है, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। मतदाता P1 के पास आया, P1 उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा, अपनी जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम टिक करेगा, महिला है तो नाम भी क्रॉस करेगा और गोला भी बनाएगा, और उसके बाद वो उसको P2 के पास भेज देगा। P2 क्या करेगा, उससे रजिस्टर में उसकी डिटेल भरेगा, उसका सीरियल नंबर क्या है वोटर लिस्ट में, वो किस चीज़ से वोट डालने आया है, उससे अंगूठे का निशान या साइन कराएगा और उसे भेज देगा स्याही लगाकर P3 के पास। उससे पर्ची ले लेगा जो उसे P2 ने दी है बना के मतदाता पर्ची, और उसे बैलेट इशू कर देगा और वोट डलवा के उसे जाने के लिए कहेगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से ये पूरा कर लेंगे। और भी इलेक्शन से जुड़े वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।